ये उबलता पानी साड़ी की शुरुआत है, लेकिन सवाल ये है, इसमें से धागा आखिर निकलता कैसे है? जो साड़ी आप सिर्फ शाइन देखकर खरीद लेते हैं, वो असल में हजारों कोकून की कहानी होती है। पर क्या हर चमकती साड़ी असली रेशम होती है, या कहीं ये मिक्स और नकली का खेल तो नहीं? कुछ लोग कहते हैं सिल्क में प्लास्टिक मिलाया जाता है या चमक के लिए केमिकल। आज हम दावे नहीं, प्रोसेस देखकर वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले छंटाई, क्योंकि हर कोकून एक जैसा नहीं, यही तय करता है धागा मजबूत होगा या टूटेगा। यही जादू होता है, एक नहीं कई कोकून के रेशे मिलकर एक ही धागा बनाते हैं। और ये सिर्फ कताई नहीं, टेंशन, नमी, तापमान, एक गलती और पूरा बैच कमजोर। अब रंग चढ़ता है, पर असली सवाल, ये रंग टिकेगा या उतरेगा? इसका जवाब भी फैक्ट्री के अंदर छुपा है। आप किस शहर गांव से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो सर्च से मिला या फीड में? कमेंट में बस शॉर्ट में बता दो। यही धागा कपड़ा बनता है और यहीं से साड़ी की पहचान शुरू, बुनाई की घनता, पैटर्न और फील। अब नकली सिल्क वाली बात पर आते हैं। कुछ जगह मिक्स फाइबर भी होता है। हम देखेंगे असली और मिक्स की पहचान फैक्ट्री कैसे करती है। एक साड़ी के लिए हजारों कोकून लगते हैं, तो सस्ती सिल्क आखिर इतनी सस्ती कैसे? यानी पूरा सफर, कोकून से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से तैयार साड़ी। सबसे पहले हम रीलिंग सेक्शन में चलेंगे। यहीं से कोकून का रेशा पहली बार असली धागा बनता है। यह खूबसूरत रेशमी साड़ी जो आप शादी ब्याह में देखते हैं, कभी एक छोटा सा कोकून हुआ करती थी। सबसे पहले हर कोकून को हाथ से और मशीन की मदद से ग्रेड किया जाता है। अच्छे कोकून वे हैं जो पूरे, साफ और बिना किसी कटफट के हों, ताकि धागा लगातार निकले। मशीन वाले कन्वेयर पर हल्के फुल्के या टूटे कोकून अपने आप अलग हो जाते हैं। ग्रेड ए कोकून से प्रीमियम साड़ियां बनती हैं, जबकि लो ग्रेड दूसरी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। हर बैच का वजन और ग्रेड कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता है, ताकि आगे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहे। बैच टैगिंग से पता चलता है कि कौन सा धागा किस फार्म और किस डेट के कोकून से बना है। रीलिंग हॉल में जाने से पहले कोकून कुछ समय कंट्रोल टेम्परेचर में रखे जाते हैं। अब ये कोकून बढ़ेंगे अगले अहम स्टेप की तरफ, उबालने और धागा निकालने की प्रक्रिया। यहीं पर ठोस कोकून की कठोर परत नरम बनेगी और असली रेशम की डोर बाहर आएगी। कोकून को नियंत्रित तापमान वाले गर्म पानी में डाला जाता है। इसे कुकिंग या बॉइलिंग कहते हैं। अब ये छीटे हुए कोकून बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, गर्म पानी और भाप के बड़े टैंकों की ओर। यहीं से असली रीलिंग की तैयारी शुरू होती है, जहां कोकून की बाहरी परत नरम की जाती है। ये पूरा इलाका हाई टेम्परेचर जोन होता है, इसलिए यहां सेफ्टी रूल्स और भी सख्त होते हैं। अब कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है ताकि उनकी सख्त सतह धीरे धीरे मुलायम हो जाए। इस प्रोसेस को डिगमिंग भी कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक गोंद जैसा पदार्थ ढीला पड़ जाता है। फिर इन पर ब्रश चलाकर सबसे बाहरी फाइबर को पकड़ा जाता है, जो हमारे रीलिंग का बेस बनता है। कई कोकून के ये महीन फाइबर इकट्ठे होकर एक सिंगल रेशमी धागा बनाते हैं। ये मशीनें लगातार घूमेंगी, धागा खींचेंगी और एक समान मोटाई बनाए रखेंगी। आप देख सकते हैं धागा कितना स्मूथ और चमकदार दिखने लगा है। छोटे छोटे गाइड और रोलर धागे की दिशा और टेंशन को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। जहां भी धागा टूटता है उसे तुरंत जोड़ना पड़ता है, वरना पूरा स्पूल खराब हो सकता है। भरे हुए स्पूल अलग ट्रे में रखे जाते हैं और तुरंत नए स्पूल लगा दिए जाते हैं, ताकि मशीन रुके नहीं। हर स्पूल पर उसकी मोटाई, क्वालिटी और बैच नंबर लिखना जरूरी होता है। तो कोकून से लेकर रील्ड यार्न तक ये स्टेप्स पूरे होने के बाद अब बारी है धागे को रंग देने की। ये है डाइंग यूनिट, जहां रेशम को वो रंग दिया जाता है जो बाद में आपकी साड़ियों पर नजर आता है। हर शेड को बहुत ध्यान से मैच किया जाता है, ताकि एक ही डिजाइन की सारी साड़ियां एक जैसी दिखें। पहले स्पूल से धागे को एक खास फॉर्म में लाया जाता है, जिसे स्कीन कहते हैं, ताकि डाई अच्छे से लगे। फिर इन स्कीन को गर्म डाई वाले टैंक में डुबोकर कुछ समय के लिए घुमाया जाता है। टेम्परेचर, टाइम और केमिकल का बैलेंस यहां बहुत मायने रखता है, तभी रंग टिकाऊ बनता है। डाई के बाद इनको अच्छे से धोया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा कलर निकल जाए और कपड़ों पर न लगे। अब ये रंगीन रेशम कंट्रोल टेम्परेचर वाले रूम में सुखाया जाता है। आप देखिए, डाई के बाद भी रेशम की नेचुरल चमक बरकरार रहती है। यही इसकी खासियत है। अब बारी आती है ट्विस्टिंग की, जहां धागे को हल्का मरोड़कर मजबूत बनाया जाता है। कई पतले फाइबर मिलकर एक यूनिफॉर्म मजबूत यार्न बनाते हैं, जिससे बुनाई आसान हो जाती है। अब रंग बिरंगे कोन तैयार हैं, जो सीधे जाएंगे वार्पिंग और बुनाई सेक्शन में।
हर कोन का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि किसी भी साड़ी की शिकायत होने पर बैच को ट्रेस किया जा सके। डाइंग जैसे केमिकल वाले हिस्से में फैक्ट्री का ड्रेनेज और ट्रीटमेंट सिस्टम भी काफी सख्त होता है। सबसे पहले तैयार होता है ताना, यानी साड़ी की लंबाई वाला हिस्सा। ये काम करती है वार्पिंग मशीन। सैकड़ों धागे बिल्कुल एक लाइन में सेट किए जाते हैं ताकि बाद में बुनाई में कोई गैप ना आए। ड्रम पर चढ़ता ये ताना ही आगे चलकर साड़ी की बैकबोन बनता है। जब पूरा ताना तैयार हो जाता है तो उसे एक बड़े रोल यानी वार्प बीम पर लपेट दिया जाता है। यह है पावर लूम सेक्शन, जहां साड़ियों की असली बुनाई शुरू होती है। सबसे पहले इस ताना रोल को लूम में फिट किया जाता है और धागे को हैडल और रीड से गुजारा जाता है। हर धागा अपनी सही पोजीशन पर हो, यह काम बहुत ध्यान से किया जाता है, वरना पैटर्न बिगड़ जाएगा। फिर बारी आती है बाना की, जो साड़ी की चौड़ाई वाला हिस्सा होता है। इसे शटल आगे पीछे डालता है। जैसे जैसे लूम चलता है, साड़ी का कपड़ा पीछे की तरफ रोल पर बनता चला जाता है। बॉर्डर और डिजाइन वाले हिस्सों में अलग अलग रंग के धागे प्री प्रोग्राम्ड पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। कुछ लूम पर जैकॉर्ड कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, जिससे एक जैसी डिजाइन रिपीट हो सके। बीच बीच में ताने बाने की क्वालिटी भी चेक की जाती है कि कहीं धागा टूटा या स्किप्ड तो नहीं। जहां भी धागा टूटता है, लूम को रोककर उसे बांधना जरूरी होता है, वरना पूरी साड़ी में दाग आ सकता है। जब एक रोल पूरा हो जाता है, उसे तुरंत इंस्पेक्शन टेबल पर ले जाया जाता है, जहां उसकी जांच होती है। बैकलाइटेड टेबल पर कपड़े को फैलाकर हर इंच को देखा जाता है, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं। जो कपड़ा पास हो जाता है, उसे फिनिशिंग सेक्शन भेज दिया जाता है, जहां वो असली साड़ी के रूप में नजर आएगा। फिनिशिंग सेक्शन में साड़ी को उसका आखिरी लुक और फील दिया जाता है। पहले कपड़े को हल्का सा वॉश करके उससे एक्स्ट्रा डस्ट, केमिकल और हार्डनेस निकाल दी जाती है। फिर स्पिन ड्रायर में घुमाकर उसका ज्यादातर पानी निकाला जाता है। इसके बाद साड़ियों को सीधा फैलाकर सुखाया जाता है ताकि उनमें क्रीज कम से कम बने। ये है कैलेंडर मशीन, जो साड़ी को स्मूथनेस और हल्की सी शाइन देती है। रोलर के प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फैब्रिक की सरफेस बराबर और ग्लॉसी हो जाती है। कई डिजाइन वाली साड़ियों में आखिर में हैंड फिनिशिंग भी की जाती है ताकि बॉर्डर और पल्लू परफेक्ट लगे। कुछ फैक्ट्रियों में इसी स्टेज पर प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी भी जोड़ दी जाती है, जो साड़ी को और रिच लुक देती है। आखिर में साड़ी को स्टैंडर्ड साइज में फोल्ड करके एक एक पीस को अलग से रखा जाता है। अब ये साड़ी दिखने में बिल्कुल वैसी है जैसी आप शोरूम में देखते हैं, बस अब बारी है टेस्ट और पैकिंग की। कुछ सैंपल पर टेंशन और स्ट्रेंथ टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये पता चले कि धागा कितना मजबूत है। लाइट बॉक्स में साड़ी को अलग अलग रोशनी में देखकर यह देखा जाता है कि रंग हर जगह एक जैसा दिखे। किसी भी साड़ी के किनारे, बॉर्डर और पल्लू पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा नजर पड़ती है। जो साड़ियां सारे टेस्ट पास कर लेती हैं, उन पर QC पास का टैग लगा दिया जाता है। अब बारी है पैकिंग की, ताकि साड़ी सुरक्षित और स्मार्ट पैक में मार्केट तक पहुंच सके। हर साड़ी को साफ कवर और बॉक्स में रखकर उसके साथ धुलाई और केयर इंस्ट्रक्शन भी डाले जाते हैं। फिर इन बॉक्सों को बड़े कार्टन में भरकर अलग अलग शहरों और देशों के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। गोदाम से निकला ये ट्रक हो सकता है सीधे उसी शोरूम की तरफ जा रहा हो जहां से आप साड़ी खरीदते हैं। आपके लिए तो ये बस एक खूबसूरत साड़ी है, लेकिन अब आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी साइंस और मेहनत छुपी है। कोकून से लेकर आपके वार्डरोब तक रेशमी साड़ी का ये सफर अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और फैक्ट्री के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।